नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सत्य से अवगत करवाने जा रहे हैं जिसे जानता तो हर कोई है पर मानता नहीं है, जानते हुए भी धोखा खा जाता है। तो आज का हमारा ये वीडियो एक ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानी पर है कि इस कलयुग में कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि हर कोई कहीं न कहीं धोखे, स्वार्थ और रिश्तों की करवाहट से गुजरता ही है। तो आप सभी जानते हैं कि कलयुग अपने पांव पसार चुका है और इस कलयुग में कोई किसी का नहीं, भाई भाई का नहीं, माता पिता अपने बच्चों से प्यार करने लगे हैं सिर्फ स्वार्थ के कारण। बच्चों को भी अपने माता पिता की कोई कदर नहीं। ऐसा नहीं है कि अच्छे रिश्ते नहीं रहे, अच्छे भी रिश्ते रहे हैं, लेकिन फिर भी ये समाज बहुत ख़राब होता जा रहा है। चलिए आज आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। नमस्कार भाइयों और बहनों, कहते हैं कलयुग का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। बात कड़वी ज़रूर है पर दिल को चुभती है। रिश्ते स्वार्थ से बनते हैं, स्वार्थ के लिए ही होते हैं। दोस्ती निभाई जाती है फ़ायदे के लिए और प्यार भी कई बार केवल दिखावे का साधन बन चुका है। आज के समय में हमें ये समझना होगा कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि मनुष्य अपने सामने खुद अच्छा होता है तो सामने वाले को देखकर उस पर भरोसा तो कर लेता है, लेकिन आज का समय बहुत ख़राब है। कलयुग ऐसा है कि आंखें बंद कर यदि भरोसा कर लिया जाए तो इंसान को ख़त्म कर देता है। जब कोई भरोसा टूटता है तो इंसान का सिर्फ भरोसा ही नहीं टूटता है, वो खुद भी टूट जाता है। इसलिए कभी किसी का भरोसा ना तोड़े, उसके विश्वास को ना टूटने दे। बड़ी मुश्किल से आती है ये चीज़, विश्वास। यदि कोई आप पर विश्वास करता है तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खास बात है कि किसी को आप पर भरोसा है, लेकिन उसे बनाए रखना आपका कर्तव्य है। उसे कभी टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ भरोसा ही नहीं बल्कि वह इंसान भी टूट जाता है जिसने आप पर आंख बंद करके भरोसा किया, विश्वास किया। वैसे भी हम कलयुग में धर्म ग्रंथों का वर्णन करें तो धर्म ग्रंथ ये कहते हैं, हमारा ही एक पुण्य ग्रंथ है भागवत पुराण। भागवत पुराण में कलयुग का वर्णन है कि यहाँ लोगों का जीवन जो है वो लोभ, क्रोध और छल से भरा हुआ है। भाई भाई का नहीं होगा, माता पिता का सम्मान नहीं होगा, पति पत्नी भी केवल स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे के साथ में रहेंगे। धन ही सबका भगवान बन जाएगा, यानी रिश्ते नहीं नोटों की गिनती तय करेगी कि कौन आपका कितना है। जितने अधिक नोट आपके पास उतने अधिक रिश्ते आपके अपने, जितने कम नोट उतने आपके रिश्ते कम। लेकिन ये तो सही नहीं है। लेकिन आज का समय ही ऐसा हो गया है कि जिसके पास नोट सब उसी के अपने, चाहे जिसके पास नोट हो वो कितना भी करप्ट क्यों ना हो, कितना ही गया गुजरा क्यों ना हो, फिर भी उसके सगे संबंधी बहुत होंगे। लेकिन एक ईमानदार, सच्चा, देशभक्त, वाकई में ईमानदार इंसान के साथ अगर पैसा नहीं होगा और कम होगा, उसके साथ खड़े रहने को कोई तैयार नहीं होगा। तो यदि आप इस कलयुग में अच्छे भविष्य को देखना चाहते हैं तो उनका साथ बनिए, उनका साथ दीजिए, उनका सहयोग कीजिए जो वाकई में ईमानदार है। पैसे नहीं तो क्या हुआ, लेकिन इंसान तो है ना, तो उनका सपोर्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए, ना कि करप्ट और पैसे वाले लोगों का। वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कितने ही मामले हम रोज़ सुनते हैं
जहाँ भाई भाई जमीन के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। केवल दुश्मन ही नहीं, कई जगह का हाल तो ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ जमीन जायदाद के लिए भाई भाई एक दूसरे का गला तक काट देते हैं। क्या ये सही है? कल हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, हमारे बच्चों के भी भाई बहन होंगे, तो हमें इसमें कार्य करना होगा। बच्चों को ऐसी सीख देनी होगी कि रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के लिए ना बने। सही समय पर सही दी गई जानकारी से हमारे बच्चे अच्छे होंगे। आने वाले समय में इस कलयुग से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हमारे आज का अच्छा होना। इसीलिए किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें। जब कोई आपको ऐसा दुखी इंसान मिले तो उसे समझाने की कोशिश करें, उसका सहयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमसे अच्छा सीख सकें। दोस्ती भी तब तक ही दोस्ती है जब तक आप उसका खर्च उठा रहे हैं। जिस दिन आपने खर्च उठाना बंद कर दिया, जिगरी से जिगरी यार भी आपको आपका रास्ता दिखा देंगे। शादी ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है, लेकिन ये भी आज एक खेल बन गया है। शादी जब तक है जब तक फ़ायदे हैं, मुश्किल की घड़ी में अक्सर साथी भी साथ छोड़ देते हैं। यही है कलयुग का कड़वा सच। कड़वा ज़रूर है मगर सत्य है। रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं, ना कि सच्चे प्रेम पर। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को परेशान करना नहीं है। आज के समय में चलने वाले सच से अवगत कराना है। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बातों से ठेस पहुंचे। उन सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि यदि आपको ये जानकारी अच्छी ना लगी हो या आपको इससे कोई ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा करें। मेरा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि आज के इस बदलते कलयुग में एक अच्छी जानकारी मेरे YouTube फैमिली के साथ साझा की जा सके, ताकि वो किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करे, वे भरोसा करे। मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप भरोसा ना करें, भरोसा करिए, पर सोच समझ कर कीजिए, अपनी समझ के अनुसार कीजिए। किसी पर अंधा भरोसा मत कीजिए, आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आज का समय ऐसा है, फूट डालो राजनीति करो, उस नीति पे चलता है। हमारे अपने ही हमारे परिवार में रहकर हमसे बदला लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वो मीठे ज़रूर बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे उनके मकसद गहरे होते हैं। फूट डालो राज करो की नीति पर कार्य करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आंखें मूंद कर किसी पे भरोसा ना करें। यदि आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपको नमन है ऐसे रिश्तों को जो इस समय में भी भाग्यशाली है। उन सभी के लिए मैं दुआ करूंगी कि लोग उनसे प्रेरणा लें, उनके समकक्ष बने, जो आज के समय में भी अच्छे इंसान हैं। एक कहानी बताती हूँ आपको छोटी सी, जो एक छोटा सा उदाहरण है जो सत्य घटना पर आधारित है और आज के समय में बिल्कुल लागू होता फिट बैठता है। लोभी मित्र। एक आदमी था, उसके 4 दोस्त थे। जब उसकी मौत करीब आई तो उसने दोस्तों को साथ में चलने की बात कही। जानते हैं उसके दोस्त कौन कौन थे? पहले उसका दोस्त था, सबसे पहला दोस्त था उसका धन, यानी पैसा, मनी। तो उन्होंने पहले दोस्त से कहा कि मेरे साथ चल। तो उसने क्या कहा जानते हैं? मैं बस तेरे अंतिम संस्कार तक ही तेरे साथ जा पाऊंगा। उसका दूसरा दोस्त था उसका परिवार। तो उसने परिवार से पूछा। परिवार ने कहा मैं भी केवल तेरी चिता तक ही तेरे साथ रहूंगा। उसका तीसरा जो दोस्त था, जानते हो कौन था? वो उसका संबंधी और उसका दोस्त, उसका मित्र। बोला मैं केवल कब्रिस्तान तक यानी शमशान तक ही तेरे साथ चल सकूंगा। लेकिन चौथा दोस्त पता है आपको कौन था, जो उसके साथ भी गया और उसके साथ हमेशा रहेगा? वह था कर्म। उसका चौथा दोस्त कौन था? उसका कर्म। वो बोला मैं ही तेरे साथ आगे भी रहूँगा, तुम जहाँ भी जाओगे, जिस भी जन्म में होंगे, जहाँ भी जन्म लोगे, जहाँ भी तेरे कर्म होंगे, मैं सदैव तेरे साथ रहूँगा। तो सिर्फ कर्म ही ऐसे हैं जो हमारे साथ सदैव चलते हैं। हमें क्या सीख मिलती है इसे? इस कलयुग में धन,
रिश्ते और मित्र सब एक समय पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन केवल आपके कर्म ही है जो आपके अपने हैं। और ये हमारे आधुनिक समाज और उसकी मानसिकता भी है। चलिए आपको बताते हैं आज का समाज क्या कहता है। आज इंसान जो है वो अकेलेपन से घिरा हुआ है, क्योंकि उसके चारों तरफ लोग तो बहुत हैं पर कोई उसका सच्चा साथी नहीं है। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त कहने को तो दिखते हैं, लेकिन जब रोने का मन होता है, जब तकलीफ होती है, जब पीड़ा होती है, जब कोई परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, तो कंधा देने वाला कोई नहीं होता। लोग आपके स्टेटस, इनकम और पावर के हिसाब से आपको मान सम्मान देते हैं, ना कि वो आपको मान सम्मान देते हैं। वो आपके पावर का सम्मान करते हैं, आपकी इनकम का मान देते हैं और आपके स्टेटस को मान देते हैं। ये आधुनिक कलयुग है जहाँ रिश्ते नकली और भरोसा टूटना तो आम बात हो गई है। इसका समाधान क्या है? चलिए इसके समाधान पे बात करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। तो क्या वाकई में इस कलयुग में कोई किसी का नहीं? इस बात पर थोड़ा सा गौर करते हैं। सच्चाई यह है कि दो ही चीज़ें हैं जो हमेशा आपका साथ देती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इस कलयुग में किसी का साथ नहीं देते। दो चीज़ें हैं जो आपका साथ सदैव देती है, जो आपका साथ कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट में नहीं छोड़ती। जानते हैं वह कौन है? उसमें पहला है आपका भगवान और दूसरा है आपके किए हुए अच्छे कर्मा। भगवान पर विश्वास रखें, क्योंकि वही संकट में सहारा देते हैं, आपका साथ ही बनते हैं, आपका आसरा होता है, आपके सच्चे साथी होते हैं। उन्हें कुछ चाहिए नहीं होता आपसे, उन्हें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस वो तो आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। इसलिए हमेशा भगवान पर विश्वास रखें। कठिनाई आने पर, माना कि जब कठिनाइयाँ आती है तो हमारा भरोसा डगमगा जाता है, लेकिन जब परिस्थितियाँ विपरीत हो, कठिनाइयाँ हो, तो उस पर से भरोसा कभी ना खोए। उस पर हमेशा भरोसा बनाए रखें, क्योंकि वही संकट में हमारा सहारा बनते हैं। सेकंड नंबर पे जो है वह है आपके कर्म। अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि वही आपका असली पूंजी है। कर्म एक ऐसी चीज है जो हमेशा मनुष्य के साथ में रहती है, इस जन्म में भी, आने वाले जन्म में भी। और हाँ, भरोसा करे, लेकिन आंख बंद करके ना करे। सीमाएं बनाकर चलिए, और आत्मनिर्भर होना ही कलयुग में जीने की एकमात्र असली कला है। जैसे तो दोस्तों याद रखिए, इस कलयुग में कोई किसी का नहीं सिवाय भगवान और आपके कर्म। तो रिश्तों को निभाइए, लेकिन दिल से, बुद्धि से। भरोसा कीजिए, लेकिन सीमाओं में। और सबसे ज़रूरी, अपने भीतर वो शक्ति जगाइए जिससे आप किसी के धोखे से टूटे नहीं, बल्कि जब आपको धोखा मिले तो आप उस धोखे से कुछ सीखें और मजबूत हो जाएं, क्योंकि जो खुद मजबूत है उसी का साथ भगवान भी हमेशा देते हैं। कभी भगवान से निराश मत होइए, उन पे आस्था रखिए, वह हमेशा आपका साथ देंगे, चाहे आपकी परिस्थिति विकट है या फिर अच्छी है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब परिस्थितियाँ विकट होती है तो हम भगवान के चरणों में गिरकर रोते हैं, क्षमा याचना करते हैं, उनसे कहते हैं कि हम आपके ही हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं। लेकिन जब परिस्थितियाँ सही हो जाए तब भी भगवान से कहे कि हम ठीक हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। इसलिए उस ऊपर वाले दयानिधि पर कभी भी अपना विश्वास मत खोना, उस महादेव के चरणों को पकड़े रहना, उसका आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। और अपने पितरों पर अपना प्यार लुटाना, क्योंकि जितना प्यार आप अपने पितरों पर लुटाएंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, उनको मानेंगे, उसका 4 गुना वो आपको देंगे। इसलिए जब भी परिस्थितियाँ विपरीत हो तो घबराएं नहीं, बल्कि भगवान से मदद करने को कहे, भगवान की शरण में जाए, उन्हें अपना सारथी बनाए
उन्हें अपना सहयोगी बनाए और खुद उनके दास बने और अपने कर्म अच्छे करिए, क्योंकि जब तक आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान आपके साथ सदैव बने ही रहेंगे। आखिरी में आपसे यही कहना चाहूँगी, यदि कोई भी बात आपको बुरी लग गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैंने जो इस वीडियो में आपको जानकारी दी उसमें से कोई भी बात यदि आपको सही लगी हो, सत्य लगी हो, सच लगी हो और आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा करने के शिकार ना बन जाए। मैंने भी किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा किया था, जिसका भुगतान मैं अभी कर रही हूँ। बड़ी मुसीबत की घड़ियों से गुजर रही हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ ये जानकारी साझा की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।